आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि अब ये आज़ाद कश्मीर में नून लीग के बगैर गवर्नमेंट बनाएंगे, पीपल्स पार्टी का ये दावा और अरकान उनकी तादाद भी पूरी है। ऑलरेडी नून लीग भी ये कह चुकी है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। तो आपके ख्याल में ये हुकूमत की तब्दीली क्यों ज़रूरी है? देखें, दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, हमारे साथी हैं खालिद महमूद साहब, 8 अक्टूबर को इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजलास हुआ है और उसमें सब लोग समझ रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस के मसाइल पे बात है, और खबर हमने दी कि ये आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के तब्दीली का फैसला हुआ है। उस पर कुछ हल्कों की तरफ से एतराज़ आया, अब वो जवाब दे दें। हुकूमत तब्दील हो ना हो, हमारा काम है खबर देना। पहले नून लीग ने हमायत से दस्तबरदारी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की, और अब पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के लिए और नए वज़ीर आज़म के लिए बात कर रही है। तो खबर तो वो दुरुस्त हो गई कि हम अपने काम पे तवज्जो रखते हैं, कोई जो मर्जी कहता रहे कि हमें खबर देनी होती है, हमने दी खबर। अब आ जाए कि क्या है, जाहिर है कि ये एक कमज़ोर वज़ीर आज़म थे और आज पीटीआई की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी चौथा वज़ीर आज़म। तो दो तो इमरान खान ने खुद ही बदल दिए थे ना। आपको पता है कि सरदार तनवीर इलियास को वो कयूम न्याजी की जगह पे ले आए थे, जिनको कहा गया था कि वो एटीएम वज़ीर आज़म बने थे, और फिर उनको हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था, सजा हो गई थी उनको। अब एक ये लेके आए, और अब उसकी पहला फेलवर ये था कि जो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी बनी, उनका एहतजाज ही ये था कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत काम नहीं कर रही, ये पता नहीं कहाँ रहते हैं वज़ीर आज़म। तो होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त जब 3 रुपए बिजली का यूनिट किया था और एक इंतजामी कमजोरी सामने आई थी तो फैसले किए जाते, लेकिन अब कर लिया गया है। बहरहाल 8 महीने की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी वहीं की जमात है, नून भी वहीं की जमात है, पीटीआई भी वहीं की थी। आज वो हमारे दोस्त हैं पुराने सहाफ़ी और आजकल पीएमएलएन में मुश्ताक मिन्हास, उनका मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे 36 में से कितने 2 लोग टूटे 5 साल में, 4 साल में, और इनके रह ही 4-5 गए हैं पीटीआई के। कि ये है इनकी फरासत और हमायत के जी। खुद इमरान खान पहले अदम एतमाद करते हैं लोगों पे। अब जब ये वज़ीर आज़म नहीं चल रहे और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है, मैं ख्वाजा साद रफीक को बहुत अच्छा फॉलो भी करता हूँ, वो पॉलिटिकली एक बड़े दिलेर शख्स हैं। उन्होंने कहा कि फैसला देर से किया लेकिन ठीक फैसला किया कि उस हुकूमत को जो काम नहीं कर रही चलता करना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी ने, बैरिस्टर सुल्तान पहले पीपल्स पार्टी के स्टालवर्ड थे और अब उनको दोबारा वापस उनके बच्चे बेटे समेत ले आए हैं, और वो जो वहां पे चुके फ्लोर क्रॉसिंग की शिक नहीं है आज़ाद कश्मीर में कि कोई जहां मर्जी तैरना चाहे और वो वहां पे अपना शौक पूरा कर ले। तो वो अब अगर वहां जा रहे हैं और उनका नंबर गेम पूरा है, हमारे नुमाइंदे आसिफ रज़ा मीर, मैंने उनसे भी राब्ता किया था, लेकिन अभी तक तरदीद आ रही है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तरफ से रिजाइन की। बट अब वो बात वो है, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया। हमारे यहाँ सियासत और रियासत इसी तरह चलती है। यहाँ 78 साल से कोई तब्दीली नहीं आई, वो चाहे आप जीबी में हो, चाहे आज़ाद कश्मीर में हो या बाकी 4 सूबों में हो, इसी तरह चलता है। जब जोर होता है तो मंजूर भट्टू को लाया जाता है गुलाम हैदर वाई की जगह पे, कभी किसी को ले आते हैं कि ये जब कमजोरियां होती हैं सामने तो फिर चेंजेस आने लग जाती हैं। ये वही कुछ है, यही इक़्तिदार यानी राजनीति का खेल है जो जारी है। सही जी। अयाज साहब, आप इस्तीफा देंगे वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब, या आपको ख्याल में पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद रहेगी? और सबसे जो बुनियादी सवाल है, कम ही वक्त रह गया, तो अब ये तब्दीली की ज़रूरत क्यों? ज़्यादा चांसेस इस्तीफे के हैं, लेकिन मैं भी अगर आप इजाज़त दें तो 8 अक्टूबर पे वापस थोड़ी देर के लिए जाना चाहता हूँ। जी जी। खालिद ने ये स्टोरी फाइल की तो मैंने खालिद को फ़ोन किया क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अनवारुल हक कौन है और क्या हो सकता है इस पर। तो खालिद ने मुझसे कि आप बेफिक्र हो जाए, ये कंफर्म है स्टोरी, और आमिर साहब से भी मैंने कंफर्म कर लिया, उन्होंने भी कहा कि बेफिक्र होके दे दो। उसके बाद हमने ब्रेक कर दी, वो सारा कुछ हो गया। उसके फौरी बाद इसको फेक न्यूज़ करार दिया गया कि ये तो न्यूज़ ही फेक है, ये कैसे चल गई। और फिर पीएमएलएन को भी पीछे हटना पड़ा। उस वक्त ज़ाहिर है को प्रेशर आया होगा, हो गया वो सारा सिलसिला चल गया, लेकिन ख़बर चूँकि वो फिर ठीक साबित हो गई तो, लेकिन वो हमारा क्रेडिट नहीं रह जाता ना कि ठीक हमने साबित कर दी। उस दिन वो डिस्क्रेडिट हो जाता है कि जी आपने सही खबर क्यों दे दी। चलें, खैर वो हो गया। अब रौला ये है, लेकिन साहब इसमें मसला, थोड़ी सी मैं बात बीच में काट रहा हूँ,
हमारी खबर तो अपनी जगह ठीक थी, PMLN तो नहीं पीछे हटी, उसके एक हफ्ते के बाद वो हमायत से ही निकल गए उस हुकूमत। नहीं वो हमारी खबर तो अपनी जगह ठीक थी। तो जिन हलकों ने ये कहा उस दिन वजाहत आ गई थी, राणा साहब चौधरी यही काम करते थे। आप यूके में थे ना उस दिन, उनकी तरफ से भी वजाहत आ गई थी कि नहीं ऐसा कोई फैसला दुबई से ही खबर दी थी। मैं PMLN की बात कर रहा हूँ, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं PMLN के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। फैसला ही उनकी सरबराही में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, वज़ीर आज़म के साथ नहीं चलना। लेकिन ये PMLN, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है उस मीटिंग का। PMLN ने ही उस वजाहत भी कर दी थी कि नहीं ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो उस दिन उसके बाद वो चले गए वो अब उसके बाद तो खैर जाहिर है वो इजाजत मिल जाती है जब ज़मीर जाग जाया करता है हमारे अरकान का, और वो ज़मीर हुसैन सबका हो चुका हुआ था उसी दिन। हाँ, वो फिर ज़मीर हुसैन उनसे कहता है कि यार नहीं आप इधर नहीं उधर बैठ जाओ, और वो आराम से बैठ जाते हैं। वो तो ज़ाहिर है इतने बीबे बच्चे हैं। और फिर वो मुझे याद आ जाती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो यही तो इंतकाम है जमहूरियत का, जो हमसे मुसलसल लिए जा रही है जमहूरियत। बहरहाल ठीक है, आप ये करते रहें। अब रौला ये है कि कुछ चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका एहसास हो रहा है कि वो जो सेम पेज है ना PMLN और वो इस्टेब्लिशमेंट का, जी। वो पेज तो मौजूद है, लेकिन कहीं कहीं मुझे कुछ हर्फ मिटते हुए कहीं दिखाई देते हैं बाज़ औक़ात। और उसकी वजह ये है कि PMLN शायद ये ख्वाहिश हो PMLN की कि चूँकि सबसे ज़्यादा भुगत भी हम रहे हैं, तनकीद भी हम पे हो रही है, और फिर ज़ाहिर है वो ये भी क्लेम कर सकते हैं कि जी चूँकि सबसे ज़्यादा डिलीवर भी हम कर रहे हैं, लिहाजा अब सबसे बड़े स्टेक होल्डर हमें ही होना चाहिए और हमारी मर्जी से चीज़ें चलनी चाहिए। लेकिन आपको पता है इस मुल्क में इस तरह हुआ नहीं करता। तो गालिबन ये एक पहला वो हो सकता है उधर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को ये वजारत आला दे के ये एक मैसेज भी हो सकता है कि नहीं चीज़ें ऐसी चलेंगी। मतलब किसी एक को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं देंगे, क्योंकि जरदारी साहब कुछ अरसा पहले उनसे किसी की बात हुई थी तो बड़े कॉन्फिडेंट से कि मेरी बात होगी या चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आएंगी। आपको पता नहीं पीपल्स पार्टी के PMLN का फटा तो चल रहा है। तो बहरहाल 8 महीने हों 6 महीने हों और मुश्ताक मिन्हाज साहब जो मर्जी दावा करते रहें, क्रेडिट लेते रहें, मुश्ताक मिन्हाज साहब जब ज़मीर जगाना होगा ना तो आपके अरकान का भी जाग जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन ना दें। सही जी। फैसल साहब, आपको क्या लगता है क्यों तब्दीली ज़रूरी है? और अब इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिर है नून लीग तो वैसे कह रही है हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कह रही है ठीक है आप बने ना बने, हम तो पहले ही चाहते हैं कि हम आपके बगैर हुकूमत बनाएंगे। देखिए इसमें भी 3-4 पहलू हैं। अब हर पहलू पे अगर मुख्तसर सी नज़र डाल लें तो शायद सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये बिल्कुल इसी तरह वज़ीर आज़म बनाए गए जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे या जो मुस्लिम लीग की जो है ना वो गवर्नमेंट लाएगी, इसी तरह उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। और ये कहा सियासी जमातों को कहा गया कि आपने जो है इनकी हिमायत करनी है, वो उनकी हिमायत जो है वो हो गई। दूसरा पहलू इसका जब शुरू होता है, जब वहाँ पे एहतजाजी तहरीक शुरू होती है और वो किसी के काबू में नहीं रहती, वो बिल्कुल जो है वो बेकाबू हो जाती है एहतजाजी तहरीक, और वो एहतजाजी तहरीक के पीछे कोई लीडरशिप नहीं होती। वहाँ के आम लोग शुरू करते हैं, वहाँ के ट्रेडर शुरू करते हैं और वहाँ पे बिल्कुल उसमें आम आदमी उस तहरीक का जो है वो बिल्कुल जो है वो बराह रास्त जो है वो हिस्सा बन जाता है। हुकूमत जो है उस तहरीक को रोकने में भी नाकाम हो जाती है। सियासी जमातें जो हैं वहाँ की सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और दीगर जमातें हैं, ये बिल्कुल जो है बेवक़्त हो जाती हैं। तो यही जमातें जाके फिर मौजूदा वज़ीर आज़म को लाने वालों से कहती हैं कि भाई आपने क्योंकि सियासी जमातों को बेअसर कर दिया था, उसका ये जो है ये शाखसाना है, ये जो तहरीक है जो आज़ाद कश्मीर में जो आग लगी है, अगर सियासी जमातों का असर रसूख ख़त्म ना किया जाता तो ये जो है सूरत हाल नहीं होती। तो बेहतर ये है कि इस जो वज़ीर आज़म है, जबकि वज़ीर आज़म जो है वो डमी है, जैसे भी है उनके बारे में गमूमी तासुर ये है कि वो शरीफ आदमी है, एक असर अंगेज़ वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन बहरहाल उनके ऊपर कोई ऐसे इल्ज़ामात नहीं है। तो इन वज़ीर आज़म को हटा के आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लेकर आ जाएँ, तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी